एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वो कंजूस भी था। अपने खेत में काम करने वाले मजदूरों से खूब काम करवाता, मगर पगार कोरी भर भी न देता। मजबूर किसान मन मारकर उसके खेतों में काम करते। उसी गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में वह खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपने मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। रामू और रामू की पत्नी सोच ही रहे थे कि गुजारा कैसे होगा। तभी वहाँ रामू की बेटी आती है और कहती है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। रामू की बेटी खाना खाती है। सुनो जी, आज शाम को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने के लिए गया। मालिक, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि अगर रामू को पैसे दिए तो ये लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये है ही। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें अपने खेत में काम पर रख सकता हूँ। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूँगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। मजबूर रामू क्या करता हाँ कहकर घर लौट आया और अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। वो खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। ये देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में बेईमानी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 महीने में ही कर दिया। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, ये ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका परिवार चल रहा था। अब उसका परिवार कैसे चलेगा? मालिक, मुझे काम से मत निकालो। वह जमींदार के सामने गिर गिराने लगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जब जमींदार घर के बाहर निकला तो रामू को अपने घर के सामने बैठा देख उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है? मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार मना करके उसे वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया। रामू उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर से उसके घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। तब रोज यही चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को बुरा भला कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा, क्यों न कुछ दिन के लिए परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर न देखकर रामू यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वो परिवार सहित अपने रिश्तेदार के घर दूसरे गांव चला गया। कुछ दिनों बाद जब जमींदार घर लौटा, रामू को अपने घर के पास बैठा नहीं पाया। वो मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, किया हुआ उसे? एक किसान ने कहा, मालिक, जब आप दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के लिए घर में घुसे, लेकिन वह रामू की नजर में आ गए। रामू अपनी जान की परवाह किए बिना उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुए हाथापाई के कारण रामू घायल हो गया।
मींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी रामू ने उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो उसने देखा कि रामू बड़ी दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से परेशान है। ये देख जमींदार का दिल भर आया। रामू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया।